इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की गणित की अभ्यासकार पुस्तिका गणित प्रकाश के वाणिज्य गणित के अंतर्गत समानुपात के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे छड़ 1 x दिया गया है और यहाँ पे छड़ 2 y दिया गया है। ये चित्र 1 है और चित्र 2 में यहाँ पे आयत a दिया गया है एक, दूसरा आयत b दिया गया है। अब नीचे कह रहा है चित्र 1 में दोनों छड़ों का अनुपात x अनुपात y, फिर चित्र 2 में दोनों छड़ों का अनुपात, तो यहाँ पे छड़ ना रह के आयत होगा, इसको आयत कर देंगे। आयत का अनुपात ये हो जाएगा a अनुपात b। अब कह रहा अनुपात x अनुपात y और अनुपात a अनुपात b समानुपात में होंगे जब बाह्य पदों का गुणनफल ये बराबर होगा मध्य पदों का गुणनफल। यहाँ पे ये हो जाएगा x गुणे b बराबर y गुणे a। आगे प्रश्न है, बताइए कि अनुपात 3 अनुपात 6 और 4 अनुपात 8 समानुपात में है या नहीं। तो पहला अनुपात यह 3 अनुपात 6, दूसरा अनुपात यह 4 अनुपात 8। अब समानुपात में कब होंगे, जब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसमें जो पहला पद है बाह्य पद ये 3 है और अंतिम पद जो बाह्य पद है ये 8 है और मध्य का जो पद है ये 4 है और 6 है। अब हम बाह्य पदों का गुणा कर लेंगे, 3 और 8 का गुणा करेंगे और मध्य पद का गुणा करेंगे, 4 और 6 का गुणा करेंगे। 3 8 का गुणा करेंगे 24 होगा, 4 और 6 का गुणा करेंगे ये भी 24 होगा। तो अतः अनुपात 3 अनुपात 6 और 4 अनुपात 8 समानुपात में हैं, क्योंकि इनके बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि निम्न वस्तुएं समानुपात में हैं या नहीं। यहाँ कॉलम 1 है और यहाँ पे कॉलम 2 है। आगे हमें अगर समानुपात में है तो है लिखना है और अगर नहीं है तो नहीं लिखना है। तो अब यहाँ पे ऊपर जो है कुल 5 वस्तुएं हैं, नीचे कुल 10 वस्तुएं हैं, तो ये हो जाएगा 5/3 और इसको अगर सरल कर लेंगे तो 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। इसको हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं 1 अनुपात 2। और फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरे कॉलम में कुल 7 वस्तुएं हैं ऊपर और नीचे कुल 14 वस्तुएं हैं, तो ये हो जाएगा 7/14। इसको सरल कर लेंगे, ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, ये आ जाएगा 1/2। अनुपात के रूप में इसको लिखेंगे 1 अनुपात 2। यहाँ भी 1 अनुपात 2 है, यहाँ भी 1 अनुपात 2 है, इसलिए ये क्या है, ये समानुपात में है। अब दूसरे चित्र में इसमें ऊपर 3 है और नीचे 6 है, तो ये हो जाएगा 3/6। इसको सरल कर लेंगे, ये आ जाएगा 1/2, 3 से काट देंगे, तो अब ये अनुपात में हो जाएगा 1 अनुपात 2। उसी तरह से इस दूसरे वाले कॉलम में ऊपर कुल 6 हैं और नीचे कुल 10 वस्तुएं हैं, इनको सरल करेंगे तो ये आएगा 3/5। अनुपात के रूप में ये हो जाएगा 3 अनुपात 5। अब ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए जो है ये समानुपात में नहीं है, यहाँ नहीं लिखेंगे। फिर अगले चित्र में इसमें ऊपर 5 है और नीचे कुल 11 वस्तुएं हैं, ये हो जाएगा 5/11। अनुपात के रूप में होगा 5 अनुपात 11। दूसरे कॉलम में ऊपर कुल 3 वस्तुएं हैं और नीचे कुल 8 वस्तुएं हैं, तो ये होगा 3/8। अनुपात के रूप में ये होगा 3 अनुपात 8। ये दोनों अनुपात भी समान नहीं है, ये भी जो है समानुपात में नहीं होगा, यहाँ नहीं लिखेंगे। अगला जो चित्र है इसमें ऊपर 2 है और नीचे 5 है, तो ये 2/5 हो जाएगा। अनुपात के रूप में ये होगा 2 अनुपात 5। दूसरे चित्र में ऊपर कुल 8 है और नीचे कुल 20 है, तो अब इनका जो अनुपात हो जाएगा ये, इसको अगर सरल करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा। अनुपात के रूप में होगा 2 अनुपात 5। अब ये दोनों अनुपात बराबर हैं, इसलिए ये समानुपात में है, यहाँ हैं लिखेंगे। अब प्रश्न 2 कह रहा है, निम्न सारणी देखकर बताइए कि गेंदों की संख्या और उनका मूल्य समानुपात में है या नहीं। तो ऊपर गेंदों की संख्या है ये 8 और 12, नीचे गेंदों का मूल्य है 16 और 24। अब इनका अनुपात हम लिखेंगे पहले, ये 8 और 16, ये 8/16 ये हो जाएगा, इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा
8 से कट जाएगा, ये 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये हो जाएगा 1/2 अनुपात के रूप में होगा 1:2। दूसरे में इसमें 12/24 होगा, इसको 12 से सरल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। चूँकि दोनों अनुपात बराबर हैं इसलिए गेंदों की संख्या और गेंदों का जो मूल्य दिया गया है ये समानुपात में हैं, तो यहाँ लिखेंगे समानुपात में हैं। प्रश्न 3 कह रहा है निम्नांकित समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ ऊपर गेंदों की संख्या दिया है, नीचे गेंदों का मूल्य। अब 10 गेंदों की संख्या पे उसका मूल्य 100 रुपये है, 5 का मूल्य 50 हो जाएगा, 8 का मूल्य 80 होगा, तो यहाँ 50 भरेंगे, यहाँ 80 भरेंगे। अब 90 रुपया अगर मूल्य है तो कितने गेंद होंगे, ये 9 गेंद होगा, यहाँ 9 भरेंगे। फिर अगर 12 गेंद है तो मूल्य कितना होगा, 120 होगा, यहाँ 120 रहेगा। अगर 200 मूल्य है तो गेंद कितने होंगे, 20 होंगे, यहाँ 20 रहेगा। 7 गेंद का मूल्य 70 रुपये होगा। 250 रुपया अगर मूल्य है तो गेंदों की संख्या ये 25 होगी, यहाँ 25 भरेंगे। अब प्रश्न 4 कह रहा निम्न अनुपात समानुपात में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये अनुपात समानुपात में है, यहाँ हमें खाली बॉक्स दिए गए हैं उनको भरना है। तो पहला 2:3 समानुपाते ये हो जाएगा 4:6, यहाँ 4 भरेंगे क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। अगर बाह्य पद 2 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 होगा, और मध्य पदों का गुणा करेंगे 3 और 4 का तो ये 3 चौक 12 होगा। तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो रहा है, इसलिए ये समानुपात में है, यहाँ 4 भरेंगे। फिर ये होगा 5:11 समानुपाते 15:33, यहाँ 33 रहेगा। फिर इसके बाद तीसरा 7:9 समानुपाते 28:36, यहाँ हम 7 भरेंगे। चौथा जो है ये 12:24 समानुपाते 5:10। इस वीडियो में समानुपात के प्रश्नों को हल किया। धन्यवाद।